हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक्स्ट्रा टेक फार्मेसी क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। थ्योरी क्लास है ये हमारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे फार्माकोलॉजी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। क्या है हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमें पता है हमारे दो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, जो हमारा क्या कंसिस्ट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। जो हमारा ऊपर का जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, मास्टर सिस्टम है ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड। उसके बाद हमारा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जिस जो हमारी ऑल नर्व्स एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड्स के आउटसाइड जो हमारी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, नर्व्स रहती है, उनको जो कंट्रोल करता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रक्चर को, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा जो हमारी नर्व्स का स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसको ब्रेन से जोड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली सिग्नल तो हमें ब्रेन से ही मिलते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल। जो भी हमारी वॉलंटरी जो कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं, जो वॉलंटरी जो भी एक्टिविटीज है, वो हमारी आती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्शन क्या हो गया, जैसे हमारी मसल्स को मूव करना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हम सोच के बोलते हैं, हम ये वो हमारे कंट्रोल में, हमें क्या बोलना है, हमें क्या नहीं बोलना, हमारे हैंड्स को हमें कैसे मूव करना है, कब हमें लिखना है, कब हमें पढ़ना है, कब हमें चलना है, कब हमें भागना है, कब हमें धीरे चलना है, कब हमें जॉगिंग करनी है। तो ये सब कुछ हमारा वॉलंटरी कंट्रोल है, जो कि कौन करता है, कंट्रोल करता है सोमैटिक सिस्टम। फिर आता है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो से ही पता चल रहा है कि अपने आप होगा, ऑटोमेटिक होगा सब कुछ। ठीक है, इसमें क्या कौन से होते हैं, हमारे इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल। जितने भी हमारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज आती है, इनवॉलेंटरी एक्शंस है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमारा सलाइवा का प्रोड्यूस होना, ये अपने आप ही होता है। ठीक है, हार्ट हार्ट का बीट करना, ये सब अपने आप होता है। ठीक है, लंग्स का सांस लेना, ठीक है, हमारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज होना, ये सब कुछ हमारा इनवॉलेंट्री है। ब्लिंक करना, हमारा आंखों का झपकना, ठीक है, सांस लेना, ये सब कुछ हमारा इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो होना ही है, ऑटोमेटिक है, ये हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो कि भगवान जी ने हमें दिया है। ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, जिसमें से एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम एंड एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। आज की वीडियो में हम सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे पढ़ेंगे। चलिए, सिंपैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम को फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी बोला जाता है। फाइट एंड फ्लाइट क्यों बोला जाता है इसको, सिंपैथेटिक सिस्टम को, क्योंकि जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, जब हमें भागना होता है, किसी चीज से डर जाते हैं, जैसे जो फियर के या स्ट्रेस में जो हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है, इनवॉलेंटरी वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम। जैसे कोई चोर आ गया, हमें कोई मारने के लिए आ गया, मर्डरर आ गया कोई, कुछ भी, ये जिस भी चीज से हमें डर लगता है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, अगर वो हमें वो दिख जाए, तो हम जो हमारी बॉडी में उस टाइम जो सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम या फिर फाइट और फ्लाइट सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं इसको, हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्या होता है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, स्पाइनल कोड से। ठीक है, स्पाइनल कोड में कहाँ से, स्पाइनल कोड में भी कहाँ से होता है इसका ओरिजिन, थोरैकोलंबर सिस्टम भी बोलते हैं इसको, थोरैकोलंबर। जो थोरेसिक हमारी जो बोन रहती है ना, T2 से लेके C2 तक, ये हमारा, इसके बीच से जो नर्व्स निकल रहे होते हैं, वो हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम की नर्व्स रहती है। ठीक है,
थोरैको लंबर रीजन भी बोलते हैं इसको। यहाँ से हमारा ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ओरिजिनेट हुआ है। इसका मेजर न्यूरोट्रांसमीटर क्या रहता है? एड्रीनलिन या फिर नोर एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन या फिर नोर एड्रीनलिन इसका मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है जो वर्क करेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे, इसके आते हैं रिसेप्टर्स। इस सब के बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर की ये फैमिली होती है, या फिर एड्रेनलिन हमारा अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे जाके काम करता है। ये 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है, फोर्थ एक और बता देती हूँ कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो ये नर्व्स निकलती है सिंपैथेटिक सिस्टम में, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होती हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं इसमें, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स होंगी जो कि हमारे मतलब ऑर्गन तक जाएगी, टारगेट साइट तक जाएंगे, वो होगी है लॉन्ग। ठीक है, वो भी दिखाती हूँ कैसे। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड में भी कहाँ से? थोरैकोलम्बर रीजन से, जो हमारी थोरेसिक बोन है और लंबर बोन C2 से लेके C2 के रीजन में हमारा ये बना हुआ है। ठीक है, या फिर ओरिजिनेट हो रहा है वहां से। मेजर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है इसमें? एड्रेनालिन या फिर नोर एड्रेनालिन। इसको हम एपिनेफ्रिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। रिसेप्टर क्या रहते हैं इसके? अल्फा एंड बीटा। प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स कौन सी हैं, कौन सी होती है जो पहले आएंगे, अभी दिखाती हूँ। प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होती है, उनका साइज होता है छोटा। पोस्ट गैंग्लियोनिक जो नर्व्स जो हमारी ऑर्गन तक जाएंगी वो होती है लो। ठीक है, वो कैसे दिखाते हैं? ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा सारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम है। यहाँ पे ब्रेन स्टेम क्या इसको बोलते हैं? हमारे मेडुला सेरिबेलम और पोन्स को बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये? हमारा यहाँ तक सर्वाइकल रीजन है इसमें, और ये थोरेसिक रीजन है, ये लंबर है, ये सैक्रल है। ठीक है, थोरेसिक रीजन से हमारी ये ओरिजिनेट हो रही है और लंबर रीजन तक ये जा रही है। ठीक है, L2 तक जाती है ये। ठीक है, ये यहाँ से, और ये जो येलो 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 दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये प्री गैंग्लियोन्स है। ये येलो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है। ये छोटे दिख रहे हैं ना सबको, ये छोटे हैं। वो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक के डॉट 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 से दिखाए हुए हैं ये हमारे लॉन्ग हैं। ठीक है, अब जो प्री गैंग्लियोनिक जो हमारे फाइबर हैं, इसमें हमेशा याद रखना दोनों ही सिस्टम में, चाहे वो सिंपैथेटिक हो या फिर पैरासिम्पैथेटिक हो, प्री गैंग्लियोन्स में हमारा हमेशा एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन प्री गैंग्लियोन्स में हमेशा एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। प्री गैंग्लियन कौन से? जो डायरेक्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं, डायरेक्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो ओरिजिनेट हो रहे हैं। उसके बाद जो डिवाइड होके ये हमारे ऑर्गन्स तक जाते हैं उनको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोन्स। इसमें हमारा पोस्ट गैंग्लियोन्स जो है फाइबर है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, उसमें जो कि हमारे इफेक्टर ऑर्गन पे जाके वर्क करेगा, इफेक्ट करेगा, वहां पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम में एड्रेनलिन या फिर नोर एड्रेनलिन, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, अब इसकी लोकेशन कहाँ का है ये दिख रही है। सबसे पहले आइस पे, देन हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स पे, उसके बाद ये हमारे लंग्स पे भी प्रेजेंट है, हार्ट पे भी है, लिवर पे भी है, स्टमक पे भी है, किडनी में भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भी है, यूट्राइन मसल्स में भी है, और हमारे रिप्रोडक्टिव मसल्स में भी है। ठीक है, ये इसकी सारी लोकेशंस होंगी कि जहां जहाँ पे हमारा एड्रेनलिन रिलीज होता है। अब वर्क क्या करता है वो भी बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आई होप किया गया होगा समझ। नेक्स्ट है हमारा एड्रेनलिन के बारे में। एड्रेनलिन जो है हमारा कैसे बन रहा है, वो कैसे एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, एड्रेनलिन हमारा टायरोसिन है। सबसे पहले टायरोसिन क्या है? हमारा एक अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड है जिसकी हेल्प से हमारा एड्रेनलिन बनता है। टायरोसिन ये दिख रहा है यहाँ पे, टायरोसिन ये हमारी पोस्ट
गैंग्लियन है, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियन है। यहाँ पे टायरोसिन आया, टायरोसिन के ऊपर कौन सा, टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम एक्ट हुआ, डोपा में कन्वर्ट हो गया। डोपा में कन्वर्ट होने के बाद साइमल्टेनियसली दिखा रही हूँ मैं, डोपा में कन्वर्ट होने के बाद ये डोपामिन में कन्वर्ट हो गया। डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम आया और उसने इसको डोपामिन में कन्वर्ट कर दिया। डोपामिन कहाँ गया, वेसिकल्स में जाके स्टोर हो गया, ठीक है, डोपामिन वेसिकल में जाके स्टोर हो गया। जब नोरेड्रेनालिन को रिलीज करवाना था तो क्या हुआ, डोपामिन पे डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आया, उसने एक्ट किया और उसने इसको नोरेपिनेफ्रिन एनई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, पीएनएमटी ने इसको एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर दिया। नोरेड्रेनालिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम ही है। नोरेपिनेफ्रिन में नोरेपिनेफ्रिन ने वेसिकल्स बनाए, वेसिकल्स जैसे इनको स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मिलते ही ये हमारे साइनेप्स में रिलीज हो गया। साइनेप्स में रिलीज होने के बाद ये हमारे पोस्ट गैंग्लियंस हैं, ठीक है, याद रखना पोस्ट गैंग्लियंस हैं ये, अगर स्पाइनल कॉर्ड से देखा जाए। इन दोनों में तो ये फ्री है, बट स्पाइनल कॉर्ड से देखा जाए तो पोस्ट गैंग्लियंस है ये, जहां से हमारा नोर एड्रेनालिन रिलीज हो रहा है और इसने इफेक्टर ऑर्गन पे जाके वर्क किया, जहां पे हमारे अल्फा और बीटा, अल्फा या बीटा, इन दोनों पे ही जाके एक्ट करता है, अल्फा या बीटा जो हमारे प्रेजेंट थे, ठीक है, अल्फा बीटा रिसेप्टर जहां पे प्रेजेंट थे वहां पे जाके इसने अपना काम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे एडिनर्जिक रिसेप्टर, रिसेप्टर कौन कौन से, मैंने बताया अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा के सब टाइप्स आते हैं हमारे पास। अल्फा वन, अल्फा के दो टाइप्स है, अल्फा वन एंड अल्फा टू। रिसेप्टर की इसकी लोकेशन कहाँ है, स्मूथ मसल पे, जैसे कि ब्लड वेसल, जीआई ट्रैक्ट पे, ब्लैडर पे, ब्लड स्फिंक्टर्स पे और आई पे, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर क्या रहता है, जी एस, जी एस मतलब जी स्टिमुलेटरी, IP3 डैग पाथवे से हमारा वर्क करता है और ये क्या करवाता है, अल्फा वन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है स्केलेटल मसल्स की, कॉन्स्ट्रिक्ट और या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है स्फिंक्टर्स को और डायलेट करवा देता है हमारे प्यूपिल को डायलेट कर देगा, क्योंकि खुद सोचो जब हम भाग रहे हैं तो हमें हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है ताकि हमें अच्छे से दिखे, हम भाग पा रहे हैं, डर के मारे जब भी डर रहा होता है हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाता है हमेशा, तो ये माइड्रियासिस भी कर देता है। अल्फा टू रिसेप्टर सेम स्मूथ मसल पे प्रेजेंट है, ब्लड पे, वेसल पे, जीआई ट्रैक्ट पे, बट ये क्या है हमारा जी इनहिबिटरी, जी आई है ये और ये था जी एस जो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जी आई इनहिबिटरी क्या करेगा, कैंप को कम कर देगा, वेजो डायलेटर की तरह काम करता है। जी आई की जो मोटिलिटी है, मतलब जो हमारी जीआई ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी है उसको कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट आता है बीटा वन रिसेप्टर, बीटा वन सबको पता है हार्ट पे यूनिट होता है, एसए नोड, एवी नोड वेंट्रिकल्स पे प्रेजेंट और किडनी पे भी प्रेजेंट है। जी स्टिमुलेटरी होता है, कैंप पाथवे को इंक्रीज करेगा, कैंप पाथवे से वर्क कर रहा है। फर्स्ट वाला जो था वो IP3 डैग पाथवे से वर्क कर रहा था और ये दोनों, ये जो अल्फा टू बीटा वन जो हमारे वो कैंप पाथवे के थ्रू वर्क कर रहे हैं, क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा। अब जब हम भाग रहे हैं, वो ये सोच के चलते रहो बात, जब हम भाग रहे हैं तो हमारा हार्ट रेट ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, एवी नोड कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, रेनिन का रिलीज बढ़ जाएगा, क्योंकि रेनिन क्या करता है, हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब जब कोई स्ट्रेस में है इंसान या फिर वो भाग रहा है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, एवी नोड पे कंडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक। बीटा टू रिसेप्टर है, उसके बाद स्मूथ मसल पे प्रेजेंट है, ब्लड वेसल सेम, ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स पे प्रेजेंट है, जीआई ट्रैक्ट पे, ब्लैडर की वॉल पे, यूट्रस पे प्रेजेंट है। सेम स्टिमुलेशन, स्टिमुलेटरी एक्शन करता है कैंप पाथवे के थ्रू, IP3 डैग पाथवे के थ्रू कर रहा था कैंप पाथवे, क्या करेगा, वेजो डायलेशन करवा देगा स्केलेटल मसल की। अल्फा वन क्या करवा रहा था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था, बट ये क्या करेगा, डायलेशन करवा देगा बीटा टू, ठीक है, ब्रोंकियो डायलेशन करवा देगा, डायलेशन करवा देगा ताकि हमें और ऑक्सीजन मिले और हम अच्छे से और सांस ले पाए, ठीक है, क्योंकि भाग रहे हैं तो हमारी हमें ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई हमारी, तो हमारे ब्रोंकियोल्स डायलेट हो जाएंगे, जिससे और ऑक्सीजन हमारा इनटेक हो पाए। जीआई की मोटिलिटी कम कर देगा ये, लेकिन ब्लैडर को रिलैक्स कर देगा और यूट्रस को भी रिलैक्स कर देगा। ब्लैडर को रिलैक्स, अब हमें पता है कि जब डर लगता है, हमें कईयों को जब डर लगता है तो वो पी कर देते हैं, ठीक है।
पेन की प्रॉब्लम, दैट इज वाई, इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा ब्लैडर इसने रिलैक्स कर दिया, किसने, बीटा 2 रिसेप्टर ने। ठीक है, लास्ट हम इसके एक्शन देख लेते हैं, क्या क्या एक्शन शो करता है सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, प्यूपिल को क्या कर रहा है ये हमारा, डायलेट, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, प्यूपिल को क्या कर दिया इसने, डायलेट, ताकि हमें अच्छे से दिखे। हार्ट रेट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, हार्ट रेट इंक्रीज कर दिया, बढ़िया। ठीक है, एयरवेज को क्या कर दिया, डायलेट कर दिया इसने, ताकि और ऑक्सीजन आ पाए हमारे पास, इनटेक बढ़ गया ना। स्वेट ग्लैंड्स को भी क्या कर दिया इसने, स्टिमुलेट कर दिया। जब भाग रहा होता है इंसान तो पसीना ही आता है ऑब्वियसली, स्वेट ग्लैंड्स को। डायलेट किसको कर दिया, ब्रोंक्यूल्स को। मैं लिख देती हूँ, उसमें तेज दिखेगा। डायलेट किसको कर दिया, प्यूपिल को, या दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे स्वेट ग्लैंड्स के बाद क्या आ गया, लीवर। लीवर का क्या करा, इन लीवर में हमारी जो ग्लाइकोजन था, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था, उसको स्टिमुलेट कर दिया, इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन, या फिर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करवा दी। एनर्जी चाहिए ना उस टाइम पे, ऑब्वियसली भागने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। उसके बाद क्या है बता, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, मोटिलिटी, डिक्रीज डाइजेस्टिव सिस्टम। पेट खराब तो नहीं होता ना भागने के टाइम पे, उस वजह से तो उसे ख्याल ही नहीं आता, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड ही हमारी एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन बनाती है, स्टिमुलेट कर देगा, प्लस का साइन लगा देते हैं। यूट्रस को क्या करता है, रिलैक्स, यूटरस। देन हमारा यूरिनरी सिस्टम, इसको भी क्या करेगा, रिलैक्स। ठीक है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, रिलैक्स किसको कर देता है, यूरिनरी सिस्टम को रिलैक्स कर। ठीक, तो ये हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड इससे आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।